क्या कभी मैं सीए इंटर पास कर पाऊंगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब आपका रिजल्ट आता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बीच का जो गैप है वो मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का है। ऐसे ही अटेम्प्ट लगते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है साहब? किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें? जय श्री श्याम दोस्तों, क्या कभी मैं सीए इंटर पास कर पाऊंगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो नई स्कीम के अंदर बच्चों के अंदर बहुत भर भर के आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जब आपका रिजल्ट आता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बीच का जो गैप है वो मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का है, या हद मार के आप कह दो 2.5 महीने का है, जो कि पहले कहीं ना कहीं लगभग 4 महीने के आसपास का गैप हुआ करता था। अब ये जो डिफरेंस है 2 महीने का, इस 2 महीने के अंदर अगर आप लेक्चर्स देखने बैठ गए, आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखने बैठ गए या रेगुलर बैच देखने बैठ गए, तो आप तो लेक्चर्स ही देखते रह जाओगे, कभी आपकी प्रैक्टिस तो हुई नहीं। और जब प्रैक्टिस हुई ही नहीं तो आप एग्जाम कैसे निकालोगे? ऐसे ही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि हर 2 महीने बाद आपका जो है अटेम्प्ट होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है साहब? किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, ये समझना होगा हर बच्चे को, क्योंकि नई स्कीम के अंदर आपके पास ये जो 3 अटेम्प्ट हैं, इसके अंदर पढ़ाई का तरीका एज यूजुअल नहीं रह सकता। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। एक ऐसे बच्चे जो लगभग जो है पास होने के क्राइटेरिया पे खड़े थे, लेकिन 2, 4, 10, 15 नंबरों से रह गए। और दूसरे ऐसे बच्चे जो पासिंग मार्क्स से काफी दूर हैं, मतलब 25, 30, 50, 60 नंबर दूर हैं वहां से। ऐसे बच्चे जो लगभग पास थे बट 5, 10, 15, 20, 25 नंबरों से रह गए, उनको क्या करना चाहिए? उनको इस समय पर जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए कि जो उन्होंने कंटेंट किया हुआ है उसको रिवाइज करें, और जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है जिसमें आईसीआई मॉड्यूल के, आरटीपी के, एमटीपी के, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर अप है, सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितना आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पास होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और कोशिश करो चैप्टर टू चैप्टर करने की, एंड उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दो, क्योंकि जब तक चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि भैया मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा खुद का लेवल क्या है। देखो, चीजें आ जाती हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन एग्जाम के अंदर उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर करना होता है, 3 घंटे के अंदर पूरा करना होता है। और जब आप टेस्ट पेपर लिखते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि भैया मेरी जो असली औकात है इस चैप्टर के अंदर वो क्या है। और जब चेक होके मिलता है तो और पता लगता है डिटेल एनालिसिस कि मैं एग्जाम में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें कि इस समय आपका फोकस जो है बहुत ज्यादा लेक्चर्स देखने पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि जो आपने किया हुआ है उसको आप एक बार रिवाइज करके जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है उसके क्वेश्चंस अपने हाथ से करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, उसमें ना छोड़े कुछ, और उसके बाद उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे। और वंस एक चैप्टर आपका कोर्स एडवांस अकाउंट्स का या लॉ का या टैक्स का या कॉस्टिंग का जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप उसके फिर फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर देना शुरू करें। कितने दिन का टारगेट रखें साहब? तो कोशिश करें कि 15 से 20 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर आप 15 दिन में भी करते हैं तो भी 45 डेज आपके हो जाते हैं और उसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर्स भी करने होंगे, ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा समय ना लगे। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा दूर खड़े हैं, जिनके 40-50 नंबर का गैप है, वो क्या करें? देखिए, हमारा बैच 75 आता है जिसमें हम सिर्फ 75% कोर्स पे फोकस करते हैं, जो कि आपको ओटीटी में भी मिलता है, और हमारा आपको उसके अंदर रेगुलर बैच के अंदर भी बैच 75 हम अलग से प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं 3.0 कोर्स में। सिर्फ बैच 75 के अंदर जो चैप्टर्स आपको मेंशन किए गए हैं, सिर्फ उन चैप्टर्स के ऊपर वो बच्चे फोकस करें। और अगेन उसके कॉन्सेप्ट देखने के बाद पीपी बुक एंड चैप्टर वाइज टेस्ट देख लो, एक चीज़ समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात कहीं पेपर पेन पे लिख लो। जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आप पास नहीं होने वाले हो इस न्यू स्कीम के अंदर। क्योंकि इस न्यू स्कीम का सबसे बड़ा स्यापा क्या है? इस न्यू स्कीम का सबसे बड़ा स्यापा है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट से लेकर के आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसके अंदर जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का है। और ये रिपीटेड साइकिल चलती चली जाएगी
और इसकी वजह से एक दिन आप फिर फाइनली ये सोचोगे कि यार मैं सीए इंटर को छोड़ ही देता हूँ और दूसरे कोर्सेज में चला जाता हूँ। लेकिन अगर आपने मेरी राय मान ली, मेरा मशवरा मान लिया, कुछ बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईसीए मॉड्यूल्स पे फोकस करना। और हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक कंप्लीट आईसीए मॉड्यूल्स को कंपाइल करके आपको देती है और उसके बाद टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। इस अटेम्प्ट में आप मेरे कहने से इतनी सी बात मान लो, आपका रिजल्ट जनवरी के अंदर जब आप पेपर दे के आओगे 101% पॉजिटिव होगा। सर बोथ ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप दे, मैं तो बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि अगर जनवरी के लिए जा रहे हो तो कोशिश करो एक ही ग्रुप पे जाओ, अनलेस सेकेंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप दोनों ही आपके इतने तैयार हैं कि सिर्फ आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है, तब आप बोथ ग्रुप के लिए जाएं। अदरवाइज एक ही ग्रुप पे फोकस करें, क्योंकि यार जनवरी के बाद फिर कर लेना नेक्स्ट ग्रुप को, इतना बड़ा वो तो है नहीं, अब 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे और अपनी तैयारी इस तरीके से शुरू करेंगे। और इसके अलावा 5 नवंबर से हमारा जो है एक रिवीजन बैच शुरू हो रहा है, जिसके अंदर रिवीजन और प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बैच 75 जो 75% कोर सिलेबस होता है उसकी सीए इंटर के अंदर, जो कि 3.0 में अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।